हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे रिक्रूटमेंट सोर्सेज एंड प्रोसेस। रिक्रूटमेंट होता क्या है, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं रिक्रूट करने के लिए, एंड उसकी कैसे प्रोसेस होती है, वो हम आज के अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इवेल्युएशन ऑफ HRM इन इंडिया, किस तरीके से इवेल्युएट हुई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, रिक्रूटमेंट होता क्या है। Recruitment is the process of searching the candidates for employment and stimulating them to apply for the job in the organization. It is the process of bringing together those who are offering jobs and those who are seeking jobs. Recruitment is a positive process where a pool of prospective employees is created and management selects the right person for the right job from this pool. It provides a base for the selection process. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, नए बंदे को रिक्रूट करना, लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिस भी एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी हमें ज़रूरत है, तो उसको रिक्रूट करना, उस नए इंसान को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना, सही पर्सन को सही जॉब के लिए सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम सही इंसान को सही जॉब के लिए जिसकी हमें नीड होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट हम एक तो इंटरनली भी कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हम नया कोई फ्रेशर इंसान भी लेके आ सकते हैं। कोई एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, हम उसको भी लेके आ सकते हैं। तो वो होता है रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। नेक्स्ट है हमारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Broadly, there are the two main sources of recruitment. Internal source of recruitment, which means recruitment from within the organization. Internal source of recruitment का मतलब क्या होता है, हम रिक्रूटमेंट करें विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि प्रमोशन ट्रांसफ़र जो हम कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा, हम लोगों को, नए एम्प्लॉयज़ को लेके आएँ, जो नए एक्सपीरियंस बंदे हैं या फ्रेशर हैं, उनको हम रिक्रूट करें, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर कौन से इंक्लूड होंगे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, लैंड सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेंड्स। एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या आएंगे, हमारे एडवर्टाइजमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लेबर यूनियंस, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वेटिंग लिस्ट। ये हमारे सोर्सेज हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से। फर्स्टली ट्रांसफ़र। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करें। कोई नया इंसान, कोई नया एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ट्रांसफ़र का मतलब आपको सभी को पता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। वहाँ पे उसकी कई बार क्या होता है कि उसकी पोस्ट भी, उसका स्टेटस भी चेंज कर दिया जाता है और उसकी पे भी बढ़ा दी जाती है। और कई बार सेम स्टेटस के साथ और सेम पे के साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो होता है ट्रांसफ़र। रिक्रूटमेंट का जो हमारा फर्स्ट सोर्स है, इसके अंदर आप सभी ने सुना होगा, जिनके भी पेरेंट्स आर्मी में हैं या फिर पुलिस में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, और मतलब कोई भी पोस्ट पे हैं, कोई भी जॉब पे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, हमें यहाँ चलना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह होना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपको कहीं भी नहीं जाना होता, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे, बट जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपकी पे, आपका स्टेटस वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम आप एक एम्प्लॉय हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपका प्रमोशन हो गया, तो आप क्या हो गए, मैनेजर हो गए, आपका स्टेटस चेंज हो गया, आप मैनेजर बन गए और आपकी पे चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे आप एम्प्लॉय थे जब आपकी 30,000 रुपये पे थी, आप मैनेजर बन गए तो आपकी 60,000 हो गई। तो इट मीन्स शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज़ टू हायर पोजीशन विद द चेंज इन द पे और स्टेटस। प्रमोशन का मतलब ही ये होता है कि शिफ्ट होना एक एम्प्लॉय की जॉब स्टेटस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक और उसकी पे के अंदर चेंज हो जाना। नेक्स्ट है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। इट मीन्स अडोप्टिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम अडोप्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट करके और उनको अडोप्ट कर रहे हैं।
वो जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो इंटरनली होगा, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट होगा और हम नए एम्प्लॉयज़ को अडोप्ट कर लेंगे इंटरनल वे के अंदर। नेक्स्ट है लैंड सर्विस। इट मीन्स एम्प्लॉयज़ द पर्सन फॉर न्यूली स्टार्टेड प्लांट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, हमने नई कोई सर्विसेज स्टार्ट की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय हमने रखी, एम्प्लॉइंग करी है, कोई नई सर्विसेज स्टार्ट कर दी हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे क्या होता है, हम कहीं होटल में जाते हैं तो उन्होंने कोई नई डिश, नई कोई चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी। और आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर कई बार क्या होता है कि एमकॉम फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर एमकॉम नहीं है तो उन्होंने स्टार्ट कर दी, वो बोलते हैं हमने इसी ईयर से एमकॉम स्टार्ट की है और हमें अभी अथॉरिटी मिल गई है, एमकॉम की डिग्री भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो होती है लैंड सर्विसेज, कोई नई प्लांट और न्यूली हम कोई प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट करें। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज। इट इज़ एन एक्सटेंडेड द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय रिक्रूटिंग देम अगेन। कई बार क्या होता है कि जो इंसान की सर्विसेज अच्छी होती हैं, जो काम अच्छा करता है, तब उसकी जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जॉब पूरी हो गई, उसका मतलब जो टाइम पीरियड होता है, जैसे 60 ईयर्स आपका टाइम पीरियड होता है और आपकी टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का मौका दिया जाता है कि प्लीज़ आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब भी आएँ, आप अभी भी आपकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं। तो रिक्रूट किया जाता है, जब उनकी जो सर्विसेज ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया कर दिया जाता है और वो फिर से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, उनकी सर्विसेज बढ़ा दी जाती हैं। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनीज, दोज हु कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइंग देम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए आते हैं, जैसे हमने पिछले जो हमारा पॉइंट था उसके अंदर डिस्कस किया कि उनकी एक्सटेंशन कर दिया जाता है, एक्सटेंशन उनका रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया जाता है कि आप यहाँ पे अभी और काम करेंगे। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि जैसे अभी उनका एक्सटेंशन क्यों कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने किसी एम्प्लॉय का एक्सटेंशन बढ़ा दिया, उसका काम करने का पीरियड बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया कि जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ। तो उसी तरीके से बताया गया इसके अंदर कि जो हम एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो कि ये सही से और अच्छे से काम कर पाएँ। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मीन्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को रिक्रूट करें। फर्स्टली है एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ अ वे टू अट्रैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड नहीं आती कि हमें जैसे कोई स्कूल की ऐड आती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि हमें हिंदी के टीचर्स की इतनी ज़रूरत है, इतनी पे मिलेगी, इंग्लिश के टीचर्स की इतनी ज़रूरत है, इतनी पे मिलेगी, और इकोनॉमिक्स के टीचर्स की इतनी ज़रूरत है, हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और हमें प्यून की ज़रूरत है, हमें एक बिज़नेस स्टडीज़ के लिए जो टीचर है उसकी ज़रूरत है, हमें अकाउंटेंसी के लिए ज़रूरत है। तो वो होता है एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कि आप हमारी कंपनी के अंदर आए और काम करें। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और आप आके इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। The good organization has a list of casual caller also who apply them, and the organization instead of giving new advertisement give a call to these casual callers. कैजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास लिस्ट होती है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने ये काम किया है और इसके पास इतना एक्सपीरियंस है और हम इनको कॉल करते हैं, अगर ये फ्री होंगे तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकते हैं। तो वो होते हैं कैजुअल कॉलर्स। उनको वो नई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, वो कैजुअल कॉलर्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप अगर फ्री हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच द कंडक्ट्स आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये एक गुड सोर्स है रिक्रूटमेंट का जिससे हम एक कंडक्ट करते हैं कि हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के उसके अंदर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होगा, हम किस तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं कि जैसे आप अभी MBA कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, या BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं,
MSc करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी कंपनियाँ आती हैं, और वो जो बच्चा उनको अच्छा लगता है, जो अच्छे से इंटरव्यू देता है, जिसकी उनको क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और उनकी MBA भी चलती रहती है और वो साथ साथ जॉब भी कर लेते हैं। हेयर आर द कंपनीज गो टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर दे सिलेक्ट द सुटेबल एम्प्लॉयज़ फॉर द जॉब। वहाँ पे वो एक सुटेबल एम्प्लॉय को अपनी जो जॉब है उनके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इसको इसके तरीके से भी वो रिक्रूट कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है लेबर यूनियन। The organization may select the candidates from the labor union of the company to satisfy the laborers also। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेक्ट करती है कुछ कैंडिडेट्स को लेबर यूनियन के अंदर से भी, जिससे जो हमारी लेबर्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। समटाइम्स द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सजेस्ट द नेम ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट। कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरे मामा का, मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का, मेरी बुआ का वो बच्चा भी यहाँ पे काम कर ले, अगर वो सुटेबल है उस चीज़ के लिए, तो आप रिक्रूट कर देते हैं कि भाई, ये नहीं बोलते सिफारिश लगाना, या फिर मतलब उसको बोलना कि भाई आप एक बार देख लीजिए, बच्चा हमारा है और ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये अच्छा काम करता है और हम इसको रख सकते हैं अपनी जॉब के लिए। तो वो होता है रिकमेंडेशन फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ ने रिकमेंड किया और आपने उसको सिलेक्ट कर लिया उस जॉब के लिए। नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। Generally, the organizations prepares the waiting list of the employees. Sometimes the selected candidates fail to join in the case and the waiting list employees are called। कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिपेयर करती है एक वेटिंग लिस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए। कई बार क्या होता है वो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, और कई बार वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंगली भी हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्टली इट आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉय सप्लाई। फर्स्टली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं। देन हम चेक करेंगे कि उनकी वैलिडिटी है या नहीं है, वो लोग मतलब भाई 60 से प्लस हो गए, 60 से कम है या ज़्यादा है। देन हम एक सिलेक्ट करेंगे सूटेबल सोर्स कि भाई हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, किस तरीके से करना है। देन इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी। देन हम एक एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे उनको एक प्रोस्पेक्टिव के साथ जो हमारी वैकेंसी है, फिर हम वैकेंसी निकाल देंगे। ये प्रोसेस होती है एक रिक्रूटमेंट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट, सोर्स एंड प्रोसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।